से इनकार है जो हमारे जीवन और चेतना को अव्यवस्थित कर देती है। लोग लगातार अधिक पाना चाहते हैं, यहाँ तक कि जब हमारे पास सब कुछ होता है तब भी हमें लगता है कि अभी भी किसी चीज की कमी है। इसके परिणाम स्वरूप हम भौतिक मूल्यों के बंधक बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य अपना महंगा घर बेचकर उपनगर में जाने से नहीं, बस आधुनिक सुविधाओं के बंधक नहीं बने। भोजन, सामान, आराम की अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम करें। शुरू में कम से कम अपने बैग से सभी अनावश्यक चीजों को निकाल दे। 10 मिनट के समय में अपने बैग में केवल वास्तव में जरूरी चीजें रखने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए टैबलेट या दूसरी कंघी अपने साथ न ले लें। कुछ चीजों की व्यर्थता को समझकर उनको त्यागने की क्षमता ही स्वतंत्रता है। अगर आप अभी तपस्या के लिए तैयार नहीं है तो मेज़-ए-नाइन में जमा सामान को व्यवस्थित करें और वे गैर जरूरी चीजें फेंक दें जो आप वर्षों से जमा कर रहे थे, यह सोचते हुए कि यह अभी काम आ सकता है। पिछले 6 महीने से जो कपड़े आपने नहीं पहने उनको दूसरे लोगों को दे दें। अपने आसपास की जगह को खाली करें। केवल वही चीज बनाएं जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। खाली जगह बहुत जल्द ताजा ऊर्जा से भर जाएगी। आखिरकार एक चीज से इनकार करके आप दूसरी के लिए राह साफ कर देती हैं। तो हमारा कोर्स समाप्त हो गया है। इसके दौरान आपने अपने डरों पर जीत हासिल की, अपने साथ और अपने प्रियजनों के साथ संबंधों का रूप स्पष्ट कर लिया, लक्ष्य निर्धारित करना और उन बाधाओं का विश्लेषण करना सीखा जो आपके लक्ष्य प्राप्त करने से रोक देती हैं। अब आप जानती हैं कि इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है और यह समझ लिया है कि इसके बिना आप खुद, आपके परिवार और बच्चे खुश नहीं रहेंगे। आपने ध्यान की एक तकनीक सीखी है जिससे आपको अपने नए आत्म को पहचानने में मदद मिली और कई उपयोगी अभ्यासों की जानकारी प्राप्त की जिनकी सहायता से जीवन में किसी भी बदलाव को स्वीकार करना आपके लिए आसान होगा। सबसे जरूरी बात, आप यह भी समझ गई हैं कि आप अपनी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और आपके जीवन में सब कुछ आपसे ही शुरू होता है। हमने जिन ऊर्जा संसाधनों की चर्चा की उन्हीं का उपयोग करें और बहुत जल्द आप इतनी खुश और सकारात्मक सोच वाली हो जाएंगी कि कोई भी परिवर्तन आपकी मुस्कुराहट का कारण बनेगा। महंगा नहीं। यह भी याद रखें कि खुद को खुश करने, खुद की प्रशंसा करने और अपने आप को प्राथमिकता देने की क्षमता के बिना आप ऐसी सफल और उत्पादक व्यक्ति नहीं बन पाएंगी जिनकी राय दूसरे लोग मानते हैं। प्यार और परिवर्तन की स्वीकृति से हमारे सबसे बड़े सपनों और उपलब्धियों की शुरुआत होती है। अब आप किसी भी बाधा को दूर कर सकती हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप कोई भी काम सब आपकी। राष्ट्रपति बेंजामिन फ्रैंकलिन बुढ़ापे तक सबसे ऊर्जावान लोगों में से एक माने जाते थे और यह कोई संयोग की बात नहीं है। उन्हें सक्रिय और ऊर्जावान रहने में 5 सरल संकल्पों ने मदद की जिनको उन्होंने यथासंभव करने की कोशिश की। उनके दावे के अनुसार इन संकल्पों ने ही उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु में योगदान दिया। मौन का संकल्प। शाम को फ्रैंकलिन हमेशा अपने अध्ययन कक्ष में कुछ समय एकांत में बिताते थे। वे बीते दिनों की घटनाओं पर विचार करते थे, अपने विचारों को व्यवस्थित करते थे, कल के लिए योजना बनाते थे और फिर आराम करके नई ऊर्जा प्राप्त करके अपने परिवार के साथ वक्त गुजारते थे। इसके अतिरिक्त फ्रैंकलिन एक दिन का मौन व्रत रखा करते थे। केवल जरूरत पड़ने पर संक्षेप में उत्तर देते थे। आप भी अपने लिए एक शांत और एकांत जगह खोजने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए आप बालकनी पर या पार्क में झील के किनारे पर बैठ सकते हैं। पानी बहने की आवाज भी शांतिदायक होती है। संयम का संकल्प। कुनिंदापन की समस्या अक्सर अधिक खाने से जुड़ी होती है। अगर हम दोपहर के भोजन में ज्यादा खाते हैं तो हमें सोने की इच्छा होती है, काम करने की कोई इच्छा नहीं। इसी वजह से फ्रैंकलिन हमेशा थोड़ा भूखा रहते थे और खाने के बाद टहलने जाते थे। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार यह हमारी लसिका प्रणाली के लिए एक उत्कृष्ट व्यायाम है जो कि इम्यूनिटी सिस्टम का आधार है। यदि आप प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट के लिए बाहर टहलने निकलते हैं तो आप शरीर की प्राकृतिक स्थिति को बहाल करेंगे। आपको बेहतर नींद आएगी और आपकी शक्ल भी बेहतर हो जाएगी। पढ़ने का संकल्प। फ्रैंकलिन दिन में कम से कम 30 मिनट किताबें पढ़ने पर खर्च करते हैं। आगे बढ़ने के लिए निरंतर आत्म विकास करना चाहिए। आपको ऐसी पुस्तकों को खोजने की जरूरत है जो आपको अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए आपके क्षेत्र में उपयोगी कौशल सिखाएंगे। यदि आपका लक्ष्य आदर्श माता पिता बनना है तो आपको मनोविज्ञान संबंधी पुस्तकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। लगातार नए विचारों, प्रथाओं और तरीकों का अध्ययन करें। केवल इस तरह से आप एक जगह पर जमी नहीं रहेंगी। जिन लोगों की आप प्रशंसा करती हैं उनकी जीवनी अभी जरूर पढ़ें। यह बहुत ही प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक है। जल्दी जागने का संकल्प। फ्रैंकलिन सुबह जल्दी उठते थे क्योंकि उन्होंने हमेशा समय को सबसे मूल्यवान संसाधन बताया, लेकिन उन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि हमेशा पर्याप्त नींद ली जानी चाहिए। ऐसा करने में आपको सोने का एक स्थायी रूटीन फिक्स करने में मदद मिलेगी। आमतौर पर आधुनिक व्यक्ति अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक सोता है। सामान्य व्यक्ति के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। नींद एक आदत है, इसीलिए आप इसे बदल सकती हैं। धीरे धीरे नींद का समय आधे घंटे के लिए कम करने की कोशिश करें। रोज एक ही समय सोने जाना शुरू करके अपनी टाइम टेबल को ठीक करें। इससे आपको अनिद्रा से निपटने में भी मदद मिलेगी। आप सहमत ही होंगे कि 2 घंटे तक सो जाने की कोशिश करने के बाद 10 घंटे की बेचैन नींद की तुलना में आराम से घंटे की नींद लेना बेहतर है। नींद में सुधार करने के लिए एक दिन पहले
पहले हार्दिक रात के खाने से बचता है, सोने से 10 मिनट पहले फोन को हटा दे और टीवी बंद कर दे। मौन में बैठे, शांत संगीत सुने या फिर सपने देखे। सादगी का संकल्प। फ्रैंकलिन हर चीज में न्यूनतमवादी थे। उनकी अलमारी में केवल कुछ सूट और 2-4 टोपियां थी। याद रहे कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और बहुत अमीर आदमी थे। आपको हर एक चीज से इनकार करना जरूरी नहीं है। न्यूनतमवाद उन चीजों से इनकार है जो हमारे जीवन और चेतना को अव्यवस्थित कर देती है। लोग लगातार अधिक पाना चाहते हैं, यहाँ तक कि जब हमारे पास सब कुछ होता है तब भी हमें लगता है